हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अदिति एंड दिस इज़ अदिति। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. ठीक, तो इसमें इक्वेशंस बनेंगे, हम इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब bx एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y। ठीक, 2 वेरिएबल्स मान लिया हमने x और y। अब इसके टर्म में पहला क्या दिया आपका 7 years ago, तो 7 years ago का पहले देखते हैं। 7 years ago मतलब 7 years पहले, तो आफ्ताब की ये 7 years पहले क्या होगी, प्रेजेंट एज x है तो आफ्ताब की होगी x माइनस 7 ना, एंड डॉटर की होगी y माइनस 7। ठीक, अब क्या दिया 7 years ago I was 7 times old as you were then। ठीक, उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं 7 times था तुम्हारी एज का, जो तुम उस टाइम थी, तुम्हारी उस एज। तो मतलब ये इक्वेशन ऐसे बनेगा, आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 7 times ऑफ डॉटर्स एज। ठीक, आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 7 times दिया है ना, 7 times ऑफ डॉटर्स एज। अब इसको इक्वेशन को देखते हैं, x माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7y माइनस 49। ठीक, इसका इक्वेशन बनेगा 7 माइनस 7y इधर आ जाएगा, x माइनस 7y एंड ये बनेगा माइनस 49 प्लस 7, माइनस 49 प्लस 7, और माइनस 49 प्लस 7 आपका आएगा 42 माइनस 42। ये इक्वेशन बन गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपका देखते हैं है 3 years from now, मतलब आज से 3 साल बाद, तो x प्लस 3 और y प्लस 3 हो जाएगा। थ्री ईयर्स लेटर आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3 और डॉटर की हो जाएगी y प्लस 3। ठीक, अब उसने क्या कहा कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक, तुम जितनी एज की होगी उसके 3 times मैं रहूँगा। तो आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 3 times ऑफ डॉटर्स एज। ये इक्वेशन देखिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब देखिए x माइनस 3y, माइनस 3y इधर हो गया, और 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, आगे हम ग्राफ्स बनाएंगे इसके। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन, 2 इक्वेशंस आपके फॉर्म हो गए। अब इससे x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं
तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। आपकी y की वैल्यू आपकी 6 आएगी इसमें। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। जैसे अगर आपने किया x की वैल्यू 0 कर दी तो -7y इज इक्वल टू -42। x 0 है, -0 इधर जाएगा, -0, ठीक। तो -7y इज इक्वल टू -42 -0 -42 ही आएगा। माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 42/7, ठीक। y की वैल्यू 6 आएगी। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़। तो x 0 पे y 6 आएगी एंड x 7 पे y 7 आएगी, आप देख लीजिएगा। सेकंड देखते हैं x और y की वैल्यूज़। अगर हम x लेंगे 0 तो y -2 आएगा एंड x 6 लेंगे तो y 0 आएगा। हाँ, x 6 लेंगे तो y 0 आएगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस -3y इज इक्वल टू 6 -0 कर दिया, 6 आया, y इक्वल टू 6/-3 -2 आ गया। ऐसे ही दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ज़ीरो ये हुआ, x को 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6, -1 -2, ठीक। इतने ही लेते हैं। देखते हैं, आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा अपने कॉपी में ग्राफ्स पूरे अच्छे से एकदम, कि 7 यहाँ है तो 7 यहाँ, ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, नंबर अच्छे मिलते हैं उससे। x 0 पे y 6, मतलब ये है फर्स्ट पॉइंट आपका 0,6। सेकेंड पॉइंट x 7 पे y 7 है आपका, x 7 पे y 7 ले लेते हैं। यहाँ से गया x 7, यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक। ये ग्राफ ऐसे बनेगा 7,7 और इसका नाम है x -7y इज इक्वल टू -42। एंड सेकेंड इक्वेशन आपका x 0 पे y -2, 0, -2 एंड x 6 पे y 0 है, 6,0। ये लाइन आपका ऐसे बनेगा। ये इक्वेशन है x -3y इज इक्वल टू 6, ठीक। देख लीजिए, ऐसे आपके ग्राफ बनेंगे इसके, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically मतलब graphically होता है, ठीक। Second, let cost of bat x, let cost of ball y, ठीक। अब दिया है 3 bats and 6 balls for 3,900, 3x plus 6y is equal to 3,900। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड दिया है 1 bat and 3 balls, x plus 3y is equal to 1,300। ये आपका सेकेंड इक्वेशन दिया है, ठीक। अब इस इक्वेशन से आपका x और y निकालते हैं। x y, देखिए मैं वैल्यूज़ डाल दे रही हूँ, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 100 पे 600 है, अगर x की वैल्यू 100 पुट करते हैं तो y 600 आएगा एंड 300 एंड 500। आगे क्वेश्चन में बताया कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे। हम
वैसे ही आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आ जाएगी आपकी वैल्यूज़। और इसमें 100 पे 600 है एंड 700 पे ये 300 है। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ज़ीरो, इसमें 100 का लेंगे, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, -100, -100। ठीक, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस होता है। अब देखिए, पहला आपका दिया है x 100 पे y 600, x 100 पे y 600, मतलब आपका यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये 600 आपका, x 100 पे y 600, 100 600, एक पॉइंट ये आया एंड दूसरा 300 पे 500, 300 पे 500। ठीक, ये इक्वेशन आपका 3x + 6y = 3900। सेकेंड आपका x 100 पे y 600, यही है 100 600, एक पॉइंट ये है एंड x 700 पे y 300, ये आपकी लाइन। और इसमें अगर आप चेक करेंगे x 300 पे तो y आपका 500 ही आएगा, तो मतलब ये लाइन सेम है, ऐसे सेम, ये पॉइंट आ गया 700 पे 300, दोनों लाइन सेम है। ठीक, देखिए, मतलब दोनों इक्वेशंस आपके सेम थे। इसको उठा देते हैं, चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन आपका है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. Third, इसमें भी वही, let cost of apples दिया ना, apples be x, let cost of grapes be y. Cost of 2 kg of apples plus 1 kg of grapes 160, first equation. Cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes 300, second equation। तो फर्स्ट वाले का ऐसे होगा, x और y की वैल्यूज़, फर्स्ट वाले का होगा 60 पे 40 आएगा एंड 70 पे 20 आएगा आपका। सेकेंड इक्वेशन, x और y, x y, 60 पे 30 एंड 50 पे 50 एंड 50 पे 50 आएगा आपका, चेक कर लीजिएगा सब। ठीक, इसको भी बनाते हैं। ज़ीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक, तो पहला आपका था 60 पे 40, तो x आपका 60 एंड y
आपका 40, 60 पे 40 आपका कुछ ऐसे आएगा। आप अच्छे से मेज़र करके इसको ऐसे ड्रॉ करिएगा। x 70 पे y 20, x 70 पे आपका y 20, 70 20, ये आपकी लाइन हुई ऐसे कुछ। 2x + y = 160, ठीक। और ये आपका y सेकेंड इक्वेशन 60 पे 30 आएगा, 60 पे 30, 60 पे 30 एंड 50 पे 50 आएगा, 50 पे 50, 50। ये इक्वेशन था 4x + 2y = 300, ठीक। तो ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के साथ, ठीक। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। और आगे अच्छे से सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, बोर्ड्स आपके आ रहे हैं, ठीक। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।